नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पहले इसके वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। फीलिंग्स एहसासात, ओपिनियन राय आरा, एक्सप्रेस इजहार करना, अट्रैक्ट हासिल करना, अटेंशन तवज्जा, नोटिस देखना, स्विच ऑन का मतलब चलाना, जैसे हम टीवी चलाते हैं। तो इसके वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करने के बाद हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट 1, अब पहली तालबा जिसने कहा था कि मैं इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहती हूँ, तो उसे इजाज़त मिल गई। तो फिर उसके बाद उसने क्या कहा, वो कहती है मीडिया हेल्प्स पीपल, मीडिया मदद करता है पीपल लोगों की, टू शेयर नॉलेज, ताकि वो क्या कर सकें, इल्म बांट सकें, इल्म तकसीम कर सकें, एक दूसरे को इल्म दे सकें, आगाही दे सकें ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में एक दूसरे को मालूमात दे सकें, मालूमात का तबादला कर सकें। अब मजीद आगे वो बताना चाह रही है, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। अब देयर किन की फीलिंग्स, लोगों की फीलिंग्स एहसासात और उनकी आरा आर एक्सप्रेस थ्रू इट, इसके ज़रिए से बयान की जाती हैं। पैसिवाइज है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इज़ एम आर वाज वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ़ौरन लग जाए तो वो पैसिवाइज होता है। तो अब यहाँ पर देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस, बयान की जाती हैं, इजहार किया जाता है, उनके एहसासात और उनकी आरा का इसके ज़रिए से इजहार होता है, किया जाता है। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया अबलाग अट्रैक्ट्स खींचता है, मरकूज करता है, हासिल करता है, द अटेंशन तवज्जो हासिल करता है, किसकी तवज्जो हासिल करता है, ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़े सामीन की तादाद की, बहुत बड़ी तादाद में सामीन की तवज्जो मीडिया अबलाग अपनी तरफ खींचता है। हैव यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग, अब ये भी वही तालबा अभी तक बात कर रही है, कहती है कि हैव यू नोटिस, सवाल किया जा रहा है अब उस तालबा की तरफ से, बाकी सारी तालबात से या टीचर से सवाल किया जा रहा है कि वो पूछ रही है कि हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी मुशाहिदा किया, दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, कि सबसे पहला काम घर में दाखिल होने के फ़ौरन बाद हम जो करते हैं वो टीवी को चलाने का होता है। तो ये उसकी तरफ से सवाल हुआ। तो अब सवाल का जवाब भी दिया जाएगा बाकी तालबात की तरफ से, लेकिन उससे पहले हम वर्ड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट, डाउट, बी साइलेंट है यहाँ पर, डाउट शक, एब्सोल्युटली कतई तौर पर, इन्फॉर्म मालूमात देना, एंटरटेन तफरीही फराम करना, आइडिया ख्याल या अंदाज, मेजर बड़ा, मीन्स ज़राए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दो टाइप्स है मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरकियाती ज़राए इबलाग या फिर प्रिंट मीडिया या इशाती ज़राए इबलाग, जो छपा हुआ मीडिया होता है जैसे अखबार वगैरह, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इंक्लूड मुश्तमिल होना, प्रोवाइड मुहैया करना। वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस करने के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो टीचर कहती है देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जो आपने बातें बताई स्टूडेंट 1 को तारीफ़ करते हुए उसको कह रही हैं कि इस बारे में कोई शक नहीं कि आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा। अब स्टूडेंट 2 भी कुछ बोलना चाहती है, तालबा दूसरी तालबा भी कुछ बोलना चाहती है। अब वो कहती है लेट मी से, अब लेट के बाद फ़ौरन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे लेट मी से मुझे कहने दीजिए, लेट देम से उन्हें कहने दीजिए, अब इसके बाद लेट हर से उसे कहने दीजिए। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस लगता है प्रोनाउन का लेट के फ़ौरन बाद। तो ये इजाज़त परमिशन में भी है और उसमें भी अगर लेट के बाद अस लग जाए तो सजेशन में भी आ जाता है। ये अगर हम इस पर कोई वीडियो बनाएंगे मैं आपसे भी डिस्कस करूँगा इस पर। लेट मी से मुझे बताने दीजिए दैट। अच्छा एक और भी बात बता दूँ, लेट मी के फ़ौरन बाद जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट होगी, यानी कि लेट प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई और फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो लेट मी से मुझे बताने दीजिए दैट के मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मीडिया हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है, अबलाग हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही बात की इसने। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस। अब यहाँ पर एक यूज़ हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो।
अब ये कोरिलेटिव जो इस्तेमाल हुआ है, अब यहाँ पर इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें क्या करता है, मालूमात मुहैया करता है, आगाही देता है, बट ऑल्सो, लेकिन इसके साथ साथ एंटरटेन्स अस, हमें तफरीह भी फराहम करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन टीचर बोल पड़ी है, यानी कि 2 लाइनें यानी इजहार किया स्टूडेंट 2 ने, उसके बाद टीचर बोल पड़ी है, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेल, बहुत अच्छे, डू यू हैव एनी आइडिया, वेल ठीक है, सॉरी ठीक है। अब उसके बाद वो खुद ही क्वेश्चन करने लग गए टीचर, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपको ज़राए अबलाग के, मीन्स के अबलाग के 2 बड़े ज़राए का पता है, के मुतालिक कुछ मालूम है, कुछ अंदाज़ा है। अब स्टूडेंट 3 जो कि इस सवाल का जवाब देने वाली है, अब वो बोलेगी, स्टूडेंट 3 बोली है कि देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए अबलाग के 2 बड़े ज़राए हैं, अबलाग के 2 बड़े ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक बरकियाती मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, और एक इशाती मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स, अब वो बता रही है मज़ीद उसके बारे में कि ऐसा अबलाग जिसमें फिल्में शामिल हैं, रेडियो शामिल है, टेलीविज़न शामिल है, इंटरनेट शामिल है, बुक्स शामिल हैं, मैगज़ीन शामिल है, न्यूज़पेपर शामिल है, यानी कि इनमें बरकियाती और प्रिंट मीडिया दोनों को इकट्ठा कर दिया है, प्रिंट मीडिया में बुक्स, मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर वगैरह। अब नेक्स्ट लाइन, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ये सब के सब, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगज़ीन्स, ये हमें मालूमात और तफरीह फराहम करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ